बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैजिक हाउस पर। आज से हम लोग इंटरमीडिएट क्लास की फिजिक्स सब्जेक्ट की न्यूमेरिकल्स को करना शुरू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड गॉस थ्योरम्स। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश है। इनके बीच कितना बल है। ठीक है, तो हमें बल फाइंड आउट करना है। तो पहले तो क्वेश्चन में जो कुछ दिया है उसे नोट डाउन करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर दो छोटे आवेशित गोले रखे हुए हैं। तो हम रख देते हैं, एक पॉइंट यहां पर है और दूसरा पॉइंट यहां है, यानी कि एक गोला यहां पर है और दूसरा गोला कहां है, यहाँ। ये दो छोटे गोले हैं जो वायु में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। और वह दूरी कितनी दी गई है बेटा? वो दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो रहा है। और उन्होंने क्या कहा है कि दोनों छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, इस पर आपका Q एक कूलम आवेश होगा और इस पर आपका Q भी कूलम आवेश होगा। ठीक है, ये आपका बिंदु A है और ये आपका बिंदु B है। तो हम लिख लेते हैं, हमें क्या दिया हुआ है? QA दिया है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, QB दिया है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। इतना क्लियर है बेटा? दूरी हमें कितनी दी गई है दोनों की? दोनों के बीच की दूरी हमें दी गई है 30 सेंटीमीटर। इतना हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या है, इनके बीच कितना बल है। तो देखिए इनके बीच कितना बल होगा। तो हमें पता है बल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने क्या पढ़ा है? हमने कूलम का नियम पढ़ा हुआ है। कूलम के बल के व्यंजक के अनुसार कुछ याद आ रहा है बेटा? क्या पढ़ा था हमने? फोर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन QA × QB अपॉन R²। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। QA या QB, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। Q1 या Q2 नाम दे सकते हैं। ठीक है, QX QY नाम दे सकते हैं, QA QB कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये दो आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं। ठीक है, तो एक बिंदु आवेश का मान कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻⁻7 कूलम। दूसरे आवेश का मान कितना दिया है? 3 × 10⁻⁻7 कूलम। और आपकी दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ में ध्यान देने वाली बात यह है कि हम दूरी किस में रखते हैं? मीटर में। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए 30 सेंटीमीटर को हमें मीटर बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाएंगे? तो इसका क्या तरीका है? इसकी टेबल आपको चैनल पे मिल जाएगी, फिर भी आप देख लीजिए। किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी और मिली। ठीक है, ये छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए तरीका क्या है। ये जो बीच में 3 चीजें लिखी हैं, ये क्या हमारी? ये हमारी इकाई है। क्या है? इकाई। ठीक है, अब इकाई जिसमें होगा सारी चीजें उसी में होंगी। अगर मीटर की बात कर रहे हैं तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर ग्राम की बात हो रही है तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अगर लीटर की बात हो रही होगी तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ठीक है, वर्क कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल सा मेथड है। अगर आप सामने जाएंगे, अगर आप सीधी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप सीधी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और आप उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर आप उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है? तब आपको भाग करना है। ठीक है, कैसे? देखिए हर एक स्टेप पे आपको एक जीरो बढ़ा देना है। जैसे अगर 1 किलो की बात करें तो 1 किलो में हेक्टो कितना होगा? एक स्टेप आगे गए हो, किलो से हेक्टो एक स्टेप आगे गए हो, क्या हो गया? 1 जीरो बढ़ गया। अगर 1 किलो में डेका निकालना होगा तो कितना? 2 जीरो बढ़ जाएगा। इसी तरीके से ये गेम चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर उल्टा आ रहे हैं तो जैसे मिली है, अगर 1 मिली की बात करें, 1 मिली में सेंटी कितने होंगे? तो आप एक स्टेप आगे तो आ रहे हो लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, तो क्या कर देंगे? 10 का भाग कर देंगे। ठीक है, अभी 1 मिली में डेसी निकालना है तो 1 और 2
तो आपको क्या कर देना है, 2 से भाग कर देना है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, इसकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट से राइट जाना होता है तो हर एक स्टेप बढ़ने पर, ठीक है, क्या करना होता है, एक जीरो बढ़ाते जाना होता है, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई करते जाना होता है, ठीक है। और वापस आते वक्त हर एक स्टेप पे 10 का डिवाइड यानी कि एक जीरो नीचे बढ़ाते जाना होता है, बस इतना करना है, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है और हमें बनाना है ये मीटर में, ठीक है। तो सेंटीमीटर की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर कहाँ है बेटा, सेंटीमीटर है यहाँ पर, और लाना कहाँ पे है, यहाँ पे मीटर पे, ठीक है ना। तो देखिए एक स्टेप पीछे आएंगे और 2 स्टेप पीछे आएंगे, ठीक है। तो 2 स्टेप पीछे आने पे क्या होगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे कहाँ, नीचे साइड, यानी कि 100 से भाग कर देंगे। तो क्या कर देंगे, 30/100, तो ये कितना आ जाएगा, 0.3 मीटर, ठीक है। तो या तो 0.3 मीटर लिखें या 30 सेंटीमीटर लिखें, दोनों का मतलब एक ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। तो वैल्यूज रख देते हैं बेटा, क्या होगा, F बराबर कितना निकलेगा, 1/4πε0। क्या होता है, स्थिरांक होता है, नियतांक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलाम कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि स्थिरांक है तो इसका मान हमेशा नियत रहता है, 9:10⁹, ठीक है। QA पहला जो आवेश था उसका मान कितना था, 2 × 10⁻⁻7, ठीक है। और दूसरा जो आवेश था उसका मान कितना था, 3 × 10⁻⁻7, ठीक है। और अपॉन में क्या है, अपॉन में है r², तो r कितना है हमारा 0.3, तो 0.3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा। जैसे अगर हम a का स्क्वायर करते हैं तो इसको हम इसी तरीके से तो लिखते हैं ना बेटा, a × a, ऐसा ही होता है। जैसे अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो इसको ऐसे तो लिखेंगे ना, 5 × 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 0.3 × 0.3 कर देंगे। अब देखिए इसको हम एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना 1/10 आ जाएगा, एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। कैसे समझो, जब भी हम किसी अंक से पहले पॉइंट हटाते हैं तो अपोजिट साइड में जीरोस बढ़ जाते हैं। कैसे, पॉइंट के बाद यानी कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं ऊपर में उतने, दूसरी साइड में उतने क्या करते हैं, जीरो बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक था, तो जब हमने इस पॉइंट को हटाया तो अपोजिट साइड में, यानी कि ये तो नीचे थी, ठीक है, ये तो कहाँ हर में थे, तो अंश साइड में क्या हो गया, एक जीरो बढ़ गया। दूसरी वाले से भी पॉइंट हटाया तो एक और, इतना क्लियर हो रहा है। तो देखिए ये कितना होगा, 3 3 × 9 और ये 9 से 9 कटेगा, इतना क्लियर है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा देखो, पहले जितनी भी रॉ वैल्यूज है इनको अलग कर लेते हैं, 3 और 2 कितना हो गया, 3 दूनी 6, इसको लिखो। और कितना बचा, अब घातें कितनी बची, 10⁻9 इंटू में 10⁻⁻7 इंटू में, और क्या बचा 10⁻⁻7 इंटू में, ठीक है, 10⁻2, 10 × 10 क्या हो गया, 10⁻2, ठीक है, प्लस का। तो देखिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए ये कितना हो गया, 10⁻9 प्लस का है, 10⁻2 प्लस का है, टोटल कितना हो गया, गुणा में घातें जुड़ती हैं। क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, और घात पर घात लगा हो तो उनका मल्टीप्लाई होता है। जैसे अगर इस तरह से कुछ घात लगी है, ठीक है, a की पावर q है, ठीक है, और यहाँ पे गुणा है a की पावर 5, तो ये घातें जुड़ जाएंगी। टोटल कितना हो जाएगा, a की पावर 8 हो जाएगी, घातें जुड़ती हैं गुणा में। और घात पे घात होगा, क्या हो, अगर घात पे घात हो, जैसे a की पावर 5 है और यहाँ पे 2/5, घात पे घात लगी है तो फिर क्या होता है, तो फिर घातों का गुणा हो जाता है। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, a की घात 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कटेगा और आंसर क्या आएगा, a की घात 2। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएंगी। 10⁻9 और 10⁻2, 9 और 2 11, टोटल कितनी हो गई, 6 इंटू, तो ये कितना हो गया, 10⁻9 और 10⁻2 मिला के कितना हो गया, 10⁻11, 10⁻−7 और -7 मिला के क्या हो गया, 10⁻−14, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा, 6, ठीक है। अब देखो फिर से गुणा ही हो रहा है, 10 और 10 में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, आधार समान है तो घातें जुड़नी चाहिए, तो 11 और -14 जुड़ने चाहिए। तो देखो 11 और -14 को जरा जोड़ो, कितना आएगा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस और प्लस, ठीक है, घट जाएंगे, 14 में से 11 जाएगा, 3 बचेगा और बड़े अंक वाला निशान आएगा, यानी कि -3। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 10⁻−3। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। क्या कॉन्सेप्ट होता है कि क्या होता है, अगर समान चिन्ह होंगे, अगर समान चिन्ह होंगे, मैं लिख दे रहा हूं, समान चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ना, समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं, ठीक है। और असमान चिन्ह होता है तो, असमान चिन्ह होता है तो घटा देते हैं, यही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 6 × 10⁻⁻3।
ठीक है। अब क्योंकि हमने बल निकाला था तो इसका मात्रक क्या होना चाहिए, न्यूटन।